मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करी। जघन्य अपराधा ने अंजाम देवावाला माफिया घटनावा ने सांप्रदायिक रंग देवावाला रे खिलाफ अभियान चलावारा दिया निर्देश। देश में 125 दिन पाछे कोरोना रा सबसु कम 30,093 नुवा मामला आया सामे। अब ताई 41.18 करोड़ लोगा रो करियो जा चुक्यो है टीकाकरण। प्रदेश में भी कोरोना नियंत्रण में। प्रदेश में आज मनायो जा रही है ईद उल अजहा। कोरोना गाइडलाइन री पालना रे साथे करी जा रही है नमाज अदा। जैसलमेर पाक सीमा माथे रेंजर्स और बीएसएफ दी एक दूजा ने मुबारकबाद। भारत श्रीलंका ने दूजा वनडे क्रिकेट मैच में हरार 3 मैचा री श्रृंखला करी आपरे नाम। मैन ऑफ द मैच रिया राजस्थान रा दीपक चाहर। और प्रदेश रा न्यारा न्यारा इलाका माए मानसून री बिरखा रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा रे दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग रा कई जिला माए हुई जोरदार बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपनो घणो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अरब खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वरना एहलकारा ने निर्देश दिया कि जघन्य अपराध ने अंजाम देबा वाला माफिया और घटनावा ने सांप्रदायिक रंग देबा वाला अपराधिया री धरपकड़ खातर प्रभावी अभियान चलायो जावे। वरना कहा कि इनसू लोग माए पुलिस सारू विश्वास बढ़ेलो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करता हुआ मुख्यमंत्री हथियार लाइसेंस जारी करबारी प्रक्रिया ने पारदर्शी बनावा खातर नई नीति तैयार करवारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राजस्थान में मौजूद विपुल खनिज संपदा रो वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीका से समुचित दोहन देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने गति देवा माए चोखो साबित हो सके है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी रे साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राजस्थान खनन से जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा करता हुआ वरना इन खातर पर्यावरणीय स्वीकृति माए लागबा वाली देरी रा मुद्दा ने प्रमुखता से उठाया। प्रदेश में 25 जुलाई ने 22 जिला री 48 ग्राम पंचायत माए सरपंच पद खातर उपचुनाव वेलो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता बताया कि कुल 48 ग्राम पंचायत माए सु 8 ग्राम पंचायत माए कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं करियो गयो है, जबकि 6 ग्राम पंचायत खातर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। वरना बताया कि बाकी बची 34 ग्राम पंचायत माए 130 उम्मीदवार 25 जुलाई ने प्रातः 7:30 बजे सु होबा वाला मतदान माए भाग्य आजमावले। देश भर में कोरोना री दूजी लहर अब मंद पड़ती नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानी सू जारी आंकड़ा रे मुजब लाडला 24 घंटा रे दौरान देश में 125 दिन पाछे सबसु कम 30,093 नुवा मामला सामने आया है। इन दौरान 15,535 लोग इन महामारी सू ठीक हुआ। हालांकि इन बीच 374 लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ा रे मुजब मरीजा रे ठीक होबारी राष्ट्रीय दर 97.37% वैगी है। कोरोना रा घटता प्रभाव रे बीच अब ताई 41.18 करोड़ लोगों रो टीकाकरण करियो जा चुकियो है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीकों की खुराक लगाई गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,25,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड टीके मुहैया करवाए हैं, जिसमें से राज्यों के पास 2 करोड़ 28 लाख से ज्यादा कोविड टीके अब भी बाकी बचे हैं, जिन्हें देना बाकी है। और वहीं देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 42,015 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,977 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या
कुल संख्या 4,07,170 हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.09% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.27% हुआ है, जो लगातार 30 दिन से 3% से नीचे बना हुआ है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 18,52,140 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक 44,91,93,273 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में भी कोविड-19 संक्रमण अब नियंत्रण में है। काल राज्य में 22 नवा संक्रमित सामने आया है, जबकि 66 लोग इन महामारी से रिकवर हुआ है। हालांकि अब भी 391 सक्रिय मामला मौजूद है। चिकित्सा विभाग रा आंकड़ा रे मुजब जयपुर जिला में आज 3 मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निजात पाबा ने लेर जगह जगह टीकाकरण कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जयपुर CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि जयपुर जिला में 30 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन करियो जा चुकी है। वरना बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण ने प्राथमिकता दी जा रही है। जब से वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ है, अब तक हम 30,11,292 डोज लगा चुके हैं, जिसमें 24,09,313 फर्स्ट डोज लगाई है और 6,01,999 हम सेकंड डोज लगा चुके हैं। जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती है, वैसे वैसे वैक्सीन के ऊपर हम जोर देकर और लोग मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम रूरल एरिया को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुँचे। जितनी वैक्सीन प्राप्त होती है उसके रेशो के आधार पर हम वैक्सीन को रूरल एरिया में भी दे रहे हैं, जिससे उन लोगों को वैक्सीन समय पर पूरा हो सके। देश रा 40 करोड़ लोगा माथे अभी भी कोरोना रोग खतरो बनियो हुयो है। नीति आयोग रा सदस्य डॉक्टर VK पाल राष्ट्रीय मीडिया केंद्र माए प्रेस से रूबरू होता हुआ यह बात कही। वरना इनसु बचवा खातर बेगो लोगा रे टीकाकरण करबा माथे जोर दिया। इन मौके ICMR रा DG बलराम भार्गव बताया कि देश में अब ताईं 24.8% लोगा ने कोरोना री पहली और 13% लोगा ने दूजी डोज लाग चुकी है। Included children in this survey from 6 to 17 years of age, as well as adults, the general population, which is 28,975 individuals. We also studied the healthcare workers, which were 7,252 individuals, and this was done in the same 70 district as the first survey, second survey, and the third survey in 21 states. 10 villages per ward from each district, 40 individuals per village per ward, and 40 individuals aged more than 6 years per district, 400 individuals more than 6 years per district, and 100 care workers per district from district and sub-district hospitals. प्रदेश में ईद उल अजहा परंपरागत तरीका से मनायो जा रही है। कोरोना रे मद्देनजर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़बारी अनुमति नहीं होबारे कारण मस्जिद और घरा माए नमाज अदा करी जा रही है। जयपुर में ईदगाह और जामा मस्जिद माथे सीमित संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबिया कानीसु सोशल डिस्टेंसिंग रे साथ नमाज अदा करेगी। इन मौके लोग एक दूजा ने मुबारकबाद दी। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी के मौके पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन का हम पूरा ख्याल करें, किसी किस्म की किसी को तकलीफ़ ना होने दें, कुर्बानी का अमल भी हमारा हो जाए और दूसरे किसी को तकलीफ़ भी ना हो। इसके लिए सबसे बड़ा हमें ख्याल करना है कि कुर्बानी होते हुए वीडियो ना बनावें और कुर्बानी के बाद में सफाई का पूरा ख्याल करें। ईद की नमाज के मौके पर इस वक्त में चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सब लोग एक जगह जमा होकर नहीं पढ़ सकते। लोगों ने मुख्तलिफ जगह अपने अपने मकाम पर ईद की नमाज़ पढ़ी है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए पूरा ख्याल रखा गया। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी और जो प्रोटोकॉल था उसके अकॉर्डिंग लोगों ने नमाज पढ़ी। हम मशकूर और ममनून हैं शहर जयपुर के लोगों के, जिन्होंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक जब उनसे कहा गया कि आप अपने मकाम पे या अपने घरों में नमाज अदा करें, और बहुत मुख्तसर से लोग इंतज़ामिया के और जो बाकी मुंतज़मीन हैं और खादिम हैं वही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के लोगों ने इस बार ये ईद उल अजहा पे घर पे ही नमाज अदा की, सब लोगों ने अपने अपने घर पे। और इस कोरोना की जो बीमारी को से सबको बचाने की दुआ लोगों ने नमाज के बाद जो है मांगी है।
जोधपुर माए भी ईद उल अजहा री नमाज मस्जिद और घरा माए कोरोना गाइडलाइन री पालना करता हुआ अदा करेगी। अठे ईदगाह माथे भी सीमित संख्या माए लोग अल सुबह ईद री नमाज अदा करी और एक दूजा ने मुबारकबाद दी। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव बताया कि इन मौके कानून और व्यवस्था री हालत ने लेर पुलिस चाक चौबंद है। की नमाज आज परंपरागत रूप से मनाई गई। जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करते हुए समाज के लोगों ने प्रशासन का और पुलिस का सहयोग किया। अभी तक लगभग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सभी जगह शांतिपूर्वक नमाज ये जो है संपन्न हो चुकी है। 2-3 जगह बची हैं जहाँ पर नमाज चल रही है। पश्चिम ज़िले में लगभग 750 लोगों का जाब्ते को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो भी अपने थाने से अलग व्यवस्था निकाली गई लगी है वो लगी। मैं तमाम भाइयों को, हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम पर जो बलाएं और आफात और बलियात नाजिल हुई हैं अल्लाह ताला उनका अपने फजल से दूर फरमाए और हम सबको अमन चैन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह मस्जिद के अंदर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए नमाज अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं कि आप तमाम भाइयों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईदगाह मस्जिद के अंदर सिर्फ खालिस 7 जनों ने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी है। आप तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप भीड़ भाड़ ना करें, अपने घरों में रहें और प्रशासन की कहने पर गाइडलाइन की पालना करें और तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में रहें। राजस्थान माए पाकिस्तान सुलागती अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे स्थित जैसलमेर जिला री बॉर्डर माथे ईद उल अजहा रे मौके भारत और पाकिस्तान रा रेंजर्स और बीएसएफ रे बीच मिठाई रो आदान प्रदान हुयो। इन मौके दोनों कानी सु एक दूजा ने मुबारकबाद दी गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय माए आज राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि बैठक लेनी। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई भाजपा अधिकारी मौजूद रिया। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बताया कि मीडिया और सोशल मीडिया अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है कि बड़े प्रदेशों में 3 दिन का महामंत्री का प्रवास होता है। उसमें पार्टी के बूथ, मंडल, जिला मोर्चों की और उसके साथ साथ जो पार्टी के डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम की चर्चा होती है और आगे का योग्य मार्गदर्शन उसमें मिलता है। और इसी नाते श्रीमान सीटी रवि जी हमारे बीच में आए। राजस्थान ने बाल श्रम और भिक्षावृत्ति सुमुक्त करवारे ध्येय सु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जयपुर में जन जागरूकता अभियान री शुरुआत करी। इन मौके वना जागरूकता वाहना ने रवाना करिया। इन दौरान बाल श्रम सु होबा वाला दुष्परिणामा री भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम माए श्रम विभाग रा शासन सचिव नीरज के पवन, बाल आयोग रा सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद हैं। श्रम मुक्त अभियान को शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति में जो बच्चे हमारे चौराहों पे, होटल पे, ढाबे पे नज़र आते हैं, उन सब बच्चों को किस तरह से शिक्षा से जोड़ा जाए, ये हमारा ध्येय है। तो आज सभी विभागों के बैठक के बाद, महत्वपूर्ण बात के बाद, उसके बाद हमने ये आज शुरू किया है। ये 2 फेज़ में रहेगा। आज हमारा जागरूकता अभियान रहेगा। लगभग 10 से 15 दिन ये सभी चौराहों पे पूरे जयपुर में चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर से समीक्षा बैठक लेंगे, जिसके अंतर्गत इसमें क्या खामियां आई हैं और हमें क्या सुधार करना चाहिए, ताकि हम इसमें जो हमारा ध्येय है उस तक, लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। फिर भी अगर ऐसा महसूस होता है कि इस जागरूकता अभियान के बाद भी कोई परिणाम निकल कर नहीं आया, उसके बाद हमारा सेकंड फेज़ जो होगा वो रेस्क्यू का होगा, जिसमें पूरे परिवार को भी साथ में रखकर स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना, और अगर माता पिता नहीं है तो बच्चों को होम में रखकर शिक्षा से जोड़ना। ये बाल आयोग का कार्य रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी राठावा नेता और विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ कहा कि कांग्रेस बेवजह संसद रा मानसून सत्र री कार्यवाही ने बाधित कर रही है। पेगासस रे तेत जासूसी रा मामला माए बोलता हुआ वना कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री सदन माए स्पष्टीकरण दे देना है। में करोड़ों मोबाइल्स हैं, करोड़ों स्मार्टफोन्स हैं। इन स्मार्टफोन्स और मोबाइल्स का डेटाबेस, इस डेटाबेस को भी बहुत से जगह पर इस डेटाबेस बनाया गया इनका अलग अलग लोगों ने। उस डेटाबेस का मात्र लीक हो जाने की बात भी अगर मैं मानूं तो इसमें निजता पर हमला कहां हो गया, टेलीफोन की सर्वेलेंस की बात कहां आ गई, और इसको भारत सरकार से जोड़कर संसद को ठप करना ऐसे समय में जब पूरे देश के लोग वैश्विक महामारी और उस महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर और जो गरीब कल्याण को लेकर चिंता पूरे देश में व्यक्त की जा रही है, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना चाहते हैं, पूरा लोग देश देखना चाहता है। उस समय लोक कल्याण के मुद्दों को से भटकाकर इस प्रकार की बात करना, और विशेष तौर पर तब करना जब आईटी मंत्री ने संसद में साफ कह दिया कि भारत में पेगासस का उपयोग नहीं हुआ है और ये इसका उपयोग जिन पश्चिमी देशों ने किया है उन पर चर्चा नहीं करके सिर्फ भारत पर और भारत सरकार की चर्चा करना, मैं समझता हूं कि ये एक राजनीति की गिरावट है। जैविक उत्पादन खरीद बिक्री खातर कृषि विभाग राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित करिया है। कृषि विभाग रा आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश बताया कि जैविक खेती करबा वाला काश्तकारा ने इन मोबाइल ऐप के जरिए घणो फायदो मिलेलो। वना बताया कि इन रे जरिए काश्तकार आपरी फसल खातर खरीदारा सु सीधा मोल भाव करर उन्हें उचित दाम माथे बेच सकेला। वाले जो ग्राहक हैं उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, तो इसमें किसान अपने आप को रजिस्टर करते हैं। मेरे पास में ये जैविक उत्पाद है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो किसान अपने जो जैविक उत्पाद का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करते हैं और सर्टिफिकेट को जिसने इश्यू किया है उससे एक बार सर्टिफाई करवाते हैं वास्तव में ये उन्होंने इश्यू किया है या नहीं किया है, और जब वो हो जाता है तो किसान का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और जो खरीदने वाले हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये हमने जस्ट शुरू किया है, अब तक लगभग 170 किसानों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और 27 जो खरीदने वाले हैं 27 ऐसे लोगों ने भी अपने आप को रजिस्टर किया है। हम देसी खाद से खेती करते हैं, ये अंग्रेजी खाद नहीं देते हैं, क्योंकि इससे देसी से बढ़िया इनकम बढ़िया पैदा होती है। और हम ये जो राज किसान ऐप है उसमें ख़रीदार से डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा हमारा, तो उसमें बढ़िया तरीके से हम बेच सकते हैं और बढ़िया हमको दाम मिल सकते हैं और बढ़िया जीवन यापन हो जाएगा। सेवा भारती राजस्थान महिला मंडल कानी सु कोरोना री संभावित तीसरी लहर सु लोगा ने सचेत करबा खातर एक वर्चुअल वेबिनार राखीगी। संगठन री सह महामंत्री चंद्रिका चौहान और क्षेत्रीय महिला समन्वयक अनिल शुक्ला बताया कि तीसरी लहर सु बचवा खातर इम्यूनिटी बढ़ावा रा उपाय रे साथे योग और व्यायाम माथे भी ध्यान देनो चाहिए। प्रदेश में 29 जुलाई से होबा वाली विश्वविद्यालय री आखिरी बरस री परीक्षा रे मद्देनजर दौसा जिला में पूरी तैयारी कर ली गई है। पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज दौसा रा प्राचार्य पीडी चौधरी बताया कि पूरी तरह नई प्रणाली रे तेत होबा वाली परीक्षा खातर इन बार एक दिन में 2 प्रश्न पत्र री परीक्षा राखी जावेली। वना बताया कि इन परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल री कड़ाई रे साथे पालना करी जावेली। में चेंज किया है, बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 3 के बच्चे जो हैं वो 2 पेपर एक साथ एक ही परीक्षा के समय में देंगे। एक पेपर की अवधि होगी 1.5 घंटा और उसी समय 5 मिनट के अंतराल में उसको दूसरी कॉपी दे दी जाएगी और वो अपना दूसरा पेपर तैयार करेगा। 3 घंटे में 2 पेपर उसको देने हैं।
जोधपुर एम्स कानीसू 1521 जुलाई ताई प्लास्टिक सर्जरी सप्ताह मनायो जा रही है। इन मौके विशेषज्ञ चिकित्सका कानीसू प्लास्टिक सर्जरी ने लीर मृतका ने दूर करबारा प्रयास करिया जा रहा है। विशेषज्ञ रो कहनो है कि किणी भी वजह सु विकृत हुआ चेहरा और दूजा अंगा ने फेरू पहलिया जस्या अथवा सुंदर रूप माए बनावो प्लास्टिक सर्जन रो काम है। वरना इन भ्रम ने दूर करिया है कि प्लास्टिक सर्जरी महंगी है। वरना कहा कि एम्स और सरकारी अस्पताल माए मामूली फीस माथे सफल प्लास्टिक सर्जरी करी जा रही है। जुलाई तक जो है प्लास्टिक सर्जरी अवेयरनेस वीक जो है मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधि की गई ताकि लोगों में प्लास्टिक सर्जरी को लेकर जागरूकता जगाई जा सके और इस लोगों को बताया जा सके कि किस किस बीमारियों के इलाज के लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में आना है। प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदर करने की सर्जरी नहीं है या सिर्फ ये अमीरों की सर्जरी नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं और या इसमें कोई प्लास्टिक डाला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब होता है वो सर्जरी जिसको कोई भी अगर शरीर का कोई भी पार्ट या किसी भी हिस्से को कोई प्रॉब्लम है तो उसको वापस आकार दे करके पुनः उसी तरीके से बनाना, ये होती है प्लास्टिक सर्जरी। तो जैसे अब कोविड के समय ही काफ़ी म्यूकरमाइकोसिस के केसेस थे जिनकी वजह से चेहरे के काफ़ी हिस्सों को निकाला जाता था। तो जब ये इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाता है तो इसमें फिर प्लास्टिक सर्जरी के जो रिकन्स्ट्रक्टिव ऑपरेशन होते हैं उसके द्वारा उस पार्ट को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है बॉडी के दूसरे हिस्सों से कुछ टिश्यूज़ और मांस लेकर के। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर री टीम बिना ISI मानक चिन्ह रे पानी री बोतल और पाउच बेचबा वाला रे खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। गुप्त सूचना रा आधार माथे भरतपुर माए GPS इंडस्ट्री मिनरल वाटर रा प्लांट माथे छापो मारियो गयो। इन छापामारी माए घनी मात्रा माए JPS बिस्बेरी और सुपर एक्वा ब्रांड री 1 लीटर री बोतल और पाउच मिलिया। ब्यूरो री जयपुर शाखा प्रमुख शिवराज सिंह मीना बताया कि फर्म रे विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 रे तहत कार्रवाई करी जावेली जिनमाए 2 लाख रुपया रो जुर्मानो और 1 बरस री सजा रो प्रावधान है। वरना लोगा सु अपील करी है कि बोतल बंद सामग्री खरीदती टेम ISI मानक चिन्ह जरूर देखे जिन माथे लाइसेंस नंबर अंकित हो। हनुमानगढ़ जिला स्पेशल टीम भिरानी पुलिस री मदद सु नशा रा कारोबार माए लिप्त लोगा रे खिलाफ अभियान रे तहत कार्रवाई करता हुआ अवैध रूप सु हेरोइन तस्करी करता हुआ 4 लोगा ने गिरफ्तार करिया है। भादरा हिसार मार्ग माथे सूरतपुरा गांव रे कन्ने नाकाबंदी रे दौरान एक निजी गाड़ी ने रोकबा माथे भागबा रो प्रयास करता हुआ पुलिस इन लोगा ने पकड़ियो। पुलिस इन रा कब्जा सु 760 ग्राम हेरोइन बरामद करी है। पीने वाला है, लेने वाला है, इसी हिसाब से इसी एवज में कल भिरानी थाना ने एक कार्रवाई की है। चिट्टा 760 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, इसकी तफ्तीश SHO द्वारा की जा रही है। भारत और श्रीलंका रे बीच कोलंबो रा प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया दूजा वनडे क्रिकेट मैच ने भारत 3 विकेट सू जीतर 3 मैचारी या श्रृंखला आपरे नाम कर ली। श्रीलंका टॉस जीतर पहली बल्लेबाजी करता हुआ निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोर 275 रन बनाया। इनरा जवाब में भारतीय टीम 5 बॉल शेष रहता 7 विकेट खोर जीत रो लक्ष्य अर्जित कर लियो। दीपक चहर की साहसी पारी की बदौलत भारत ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज अपने नाम करते हुए 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय 197 रन पर 7 विकेट गंवाकर संघर्ष करती दिखाई दे रही थी। हालांकि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 84 रन की साझेदारी करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली। दीपक ने 82 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए और टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने नाबाद 19 रन की पारी खेली। दूसरा वनडे खेल रहे सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली, जबकि मनीष पांडे ने 31 गेंदों में 37 रन बनाए। दीपक चहर को वनडे करियर में पहली बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
प्रदेश में एक बार फेरू मानसून रो दौर हल्को पड़ गयो है। हालांकि लाड़ला 4 दिना सो प्रदेश रे कई ठोरा माथे वही जोरदार बिरखा रे कारण उमसू अभी भी लोगा ने राहत मिली हुई है। मौसम विभाग रे मुजब लाड़ला 24 घंटा रे दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग रा न्यारा जिला माए हल्की सो मध्यम दर्जा री बिरखा हुई। इन दौरान सवाई माधोपुर माए 143 मिलीमीटर और बाड़ी धौलपुर माए 113 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। वठे ही कोट कासिम अलवर माए 80 मिलीमीटर, सेपऊ माए 80 और बसेड़ी 71 मिलीमीटर बिरखा रिकॉर्ड हुई। बिरखा रा इंदौर माए 12 जिलारी जमदार नदीरी रपट माथे भी चादर चालबारी खबर है। लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई है और कहीं कहीं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो सवाई माधोपुर में 143 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज यदि बात करें अगले 24 घंटों के लिए उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर भरतपुर संभाग में आज भी कहीं कहीं लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है और अलवर और आसपास के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 2-3 दिन जो है वो बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी रहेगी। केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। बात करें यदि एक और नए सिस्टम की तो दिनांक 23-24 जुलाई से एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 23 जुलाई को साउथ राजस्थान के यानी कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ एक जिलों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कोटा संभाग के 1-2 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। आओ अब बात कर रहा आपनी और आपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सो एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब बुलेटिन रा आखिर में खास खबरा एकर फेरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करी। जघन्य अपराधा ने अंजाम देबा वाला माफिया घटनावा ने सांप्रदायिक रंग देबा वाला रे खिलाफ अभियान चलाबारा दीना निर्देश। देश में 125 दिन पाछे कोरोना रा सबसु कम 30,093 नुवा मामला आया सामे। अब तक 41.18 करोड़ लोग करियो जा चुकियो है टीकाकरण। प्रदेश में भी कोरोना नियंत्रण में। प्रदेश में आज मनायो जा रही है ईद उल अजहा। कोरोना गाइडलाइन रिपालना साथे करी जा रही है नमाज अदा। जैसलमेर पाक सीमा माथे रेंजर्स और BSF दी एक दूजा ने मुबारकबाद। भारत श्रीलंका ने दूजा वनडे क्रिकेट मैच में हरार 3 मैचा री श्रृंखला करी आपरे नाम। मैन ऑफ द मैच रिया राजस्थान रा दीपक चाहर। और प्रदेश रा न्यारा इलाका में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग रा कई जिला में हुई जोरदार बिरखा। इनके साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।